अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें मेरे पास हैं तीन और तीनों की तीनों खबरें जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। और आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में लम्हा बलम्हा जो सियासी सूरत हाल है वो बदल रही है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, सबसे पहले तो ये कि मियां नवाज शरीफ, जो आपने सुना होगा एक ब्रॉडशीट नामी एक कंपनी थी जिसने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीबन 21 साल तक उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात की। बरतानिया की ये कंपनी है और बिल आखिर जो है हुकूमत पाकिस्तान को उनको हर्जाने के पैसे देने पड़े उस कंपनी को, क्योंकि उस कंपनी को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं मिल सका। और बिल आखिर उन्होंने वकीलों की फीसों की मद में इन्होंने बस ढील दिखाई। तो फिर अभी ये तकरीबन 1 साल पहले ये पैसे अदा किए गए। कुछ लोग कहते हैं 19 मिलियन पाउंड थे, कुछ लोग कहते हैं 29 मिलियन पाउंड थे। लेकिन दुख वाली बात यह है कि जब ये रकम अदा की गई या रकम अदा करने से पसोपेश से काम लिया गया तो एक बरतानवी अदालत ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स को मुंजमद करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद ये रकम अदा की गई। और असल बात यह है कि आज वो जो ब्रॉडशीट का जो रूह रवां था वो उसका नाम है कावे मूसवी। अब उसको मुसावी भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये ईरानियुल नस्ल शख्स है जो कि बरतानिया में मुकीम है और उनका तरीक़ाकार कह लें या उनकी ज़िंदगी का गुज़र औक़ात ही इस तरह के काम है। यानी वो एक कंपनी है ब्रॉडशीट जिसके वो ओनर हैं। अब उसने आज मियां नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी है और ज़राए का ये भी कहना है कि शायद उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हो चुकी है लंदन में। और उन्होंने ये जियो टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी उन्हें इंतहाई शर्मिंदगी का सामना है कि 21 साल तक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हम लोगों ने तहकीकात की और बिलाखिर एक पैनी या पाई का उनके खिलाफ करप्शन का हम इल्ज़ाम या सबूत नहीं लगा सके। इल्ज़ाम तो खैर हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए थे और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की भी तकलीफ है या दुख है, रंज है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नैब जैसे इदारे को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। अब 21 साल बाद वो शख्स माफ़ी मांग रहा है। अब जाहिर है उसको तो नवाज शरीफ ने पैसे नहीं दिए होंगे। अब आते हैं जनाब, ये बेसिकली ये वही जो कुछ आज मुशर्रफ के दौर में जो शुरू हुआ था ये आज उसका ड्रॉप सीन है। उसके बाद जरदारी की हुकूमत आई, बेनज़ीर की शहादत हो गई, फिर जरदारी की हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ की आई। आपने देखा उन जमहूरी हुकूमतों के साथ क्या किया गया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट है ना वो ऐसी माँ है जो किसी की सगी नहीं होती। अब आपको पता है कि आजकल बड़ी लहर हो रही है कि जनाब देखें हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं, ज़मीर फरोश हैं। जब आपके लिए दूसरी जमातों से लोग तोड़े जा रहे थे और आपकी जमात में शामिल करवाए जा रहे थे तो उस वक्त तो ना हॉर्स ट्रेडिंग थी ना ज़मीर फरोशी थी। आज भी मुस्लिम लीग नून के 4, 5 या 7 MPs ऐसे हैं जो रोज़ाना उस्मान बुज़दार से मुलाकात करते हैं और उन्होंने आपका साथ देने का फैसला किया। उसका मतलब है आपने उनके ज़मीर खरीदे हैं। खैर, मेरा ये मकसद नहीं है, मैं इस चीज़ के कतई तौर पर ख़िलाफ़ हूँ कि कोई शख्स अपना जो वोट है वो बेचे। इससे बड़ी बददियानती कोई और हो नहीं सकती। अब दूसरी जो अहम खबर है वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, बल्कि उससे दूसरी अहम खबर से पहले एक और अहम खबर है। वो ये है कि जो मुनहरफ जिनको कहा जा रहा है, मुनहरफ PTI के अरकान असेंबली, उन्होंने बबांग दोहल एलानिया तौर पर यह कह दिया कि कुछ भी हो
हम मौजूदा हुकूमत या इमरान खान के साथ नहीं जा सकते कि जिस तरह इमरान खान ने उनकी ज़ात पर इल्ज़ामात लगाए हैं, जलसों में उनकी औलादों के बारे में जिस तरह के कलमात इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह उनके घरों पर अपने गुंडों को भेजकर हमले करवाए, उसके बाद हम इतने ज़मीर हमारे मुर्दा हो चुके हैं कि हम दोबारा उस शख्स से जाकर हाथ मिलाएंगे। और बहुत ही ऐसा हमें महसूस हुआ तो हम असेंबली की नशिस्तों से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। साथ ही साथ एक मुनहरफ रुकन कौमी असेंबली ने बताया कि जनाब एक वक्त था हमारी तादाद 14 थी, 14 से 32 हुई है, आज हमारी तादाद जो है वो 35 है, यानी 35 अफराद जो है वो अपोजिशन के साथ हैं। अब आते हैं जनाब सबसे अहम खबर, वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो PDM और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सरबराह हैं, उन्होंने आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से बादराबाद में उनके हेडक्वार्टर में मुज़ाकरात किए हैं। और उसके बाद उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबांग दौल कहा है कि जी ये हमारे साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं है। अगर वो ना होते तो ज़ाहिर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के कन्वीनर है, तो वो कह देते जी कि हमने अभी कोई फैसला नहीं। उन्होंने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कहा है 1-2 दिन की बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरी पहली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने इसी बात का जिक्र किया था जनाब कि 2 दिन की बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये मुकाफात अमल है। कल जो कुछ इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, दीगर लोगों के साथ मिलकर, अपोजिशन के साथ किया, आज वही कुछ इनके साथ हो रहा है। या इनको उन्हीं जैसे कहते हैं साजिशों का कह लें, साजिशें यानी साजिशों का सामना है या मुश्किलात का सामना, जो भी आप कहें, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि आप खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। हमारी तारीख हमें यही बताती है कि पाकिस्तान की सियासत में जिस शख्स ने एस्टेब्लिशमेंट के कंधों का सहारा लिया, बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट ने उसको किक आउट किया। जो शख्स अवामी उससे हिमायत से, वोट से इक़्तिदार में आता है, अगरचे उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया, लेकिन कम से कम उसका ज़मीर ज़रूर मुतमईन होता है, कम से कम वो तारीख में ज़रूर जिंदा रहता है। आज भी आप मिसाल ले लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसके बदतरीन मुखालिफ भी भुट्टो साहब कहते हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी पार्टी तो शहीद कहती है। वो कब से कब्र में वो लीडर मौजूद है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में उसका नाम बड़ी इज्जत और तकरीम से लिया जाता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।